नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज मैं आपके लिए पांच नहीं 6 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि सभी आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, किसी भी राज्य के पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो, इन सब के लिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं मैथ के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, एवरेज क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। ठीक है, देखो कुल कितने वोट थे। ठीक है, हमने मान लिया कुल जो टोटल थे, कुल कुल आपने मान लिया, मान लो 100 थे। कितने 100 थे, तो जो हार गया तो एक को मिले 30%। 30% कितना हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो गया है। तो ये हारा हुआ है, क्या सा हारा वाला। जब हारने वाले को 30 मिले हैं तो जीतने वाला कितना पाएगा, तो आपने कहा जी कुल थे 100, 100 से 30 मिले हारने वाले को, जीतने वाले को मिले होंगे 70। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो आपने कहा इन दोनों का अंतर आ रहा है 40, 40 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। 16,000 वोटों से पीछे रहने का मतलब कि 16,000 वोटों से वो हार गया। यहाँ कितने से हार रहा है, यहाँ 40 से हार रहा है। या कह दो कि आप दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इस 40 की वैल्यू ही कितने के बराबर है, 16,000 के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया, कुल वोट पूछे गए 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लो आप। आपने कहा यहाँ से कि कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 4 गुना होने के बाद इसमें 2 जीरो और लगा दो, यानी 400 गुना हो रहा है, तो इसको भी 400 गुना कर दो आप। यानी कि कुल जो वोट थे वो कितने थे हमारे, 40,000। जो वोट पड़े थे वहां कितने पड़े थे, कुल मिला के 40,000 वोट पड़े थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 40,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है यदि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर 2b बराबर 3c है, तब तब ए अनुपात बी अनुपात सी का यहाँ पे मान निकालना है आपको। इसमें चाहिए वैल्यू। देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, ऊपर वाला, वो जो ऊपर वाला है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि अगर a बराबर 2b बराबर 3 से दिया गया है, आपको ए बी सी का अनुपात दिया है, तो जो संख्या जिसके साथ है उसको अपॉन में कर दो आप। जैसे a के साथ क्या है, 1 है, तो हम अगर ए बी सी का अनुपात लिखेंगे यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, तो क्या आएगा, 1/1 कर दो। जो 2 के साथ था उससे क्या क्या कर दो, 1/2 कर दो। जो 3 के साथ था उससे नीचे लिया, 1/3। अगर ये 2/3 होता तो 3/2 हो जाता। अगर ये 5/2 था तो 2/5, यानी जो भी जिसके साथ रहेगा उसका इनवर्स हो जाएगा और अनुपात का निशान लग जाएगा। ये चीज तो आप यहाँ से इसको आप डायरेक्ट सीख लो ऐसे। ऐसा क्यों होता है फिर मैं बताऊंगा क्यों होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, 6 आता है, 6 का आप कर दो ऊपर में इसमें गुणा। आप 6 का यहाँ भी कर दो, 6 का यहाँ भी कर दो, 6 का यहाँ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, क्या आएगा, 6/3/2। यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या है, 6:3:2। अब जो मैंने बताया कि ए बराबर 2b बराबर 3c का जो अनुपात आया, अगर ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो इसके साथ जो रहता है वो इन्वर्स में आ जाएगा, जो बी के साथ है वो इन्वर्स में आएगा, जो सी के साथ है वो भी इन्वर्स में आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, अगर हम कह दें कि ए बराबर 2b बराबर 3c, माना माना ये किसके बराबर है, के बराबर है। किसके बराबर है, के बराबर। हमने मान लिया कि ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। अब ए की अगर वैल्यू निकालनी है आपको तो क्या आएगा, ए की वैल्यू सिंपल के आ जाएगी। बी की वैल्यू निकालनी क्या आएगी, के/2 आ जाएगी। सी की वैल्यू निकालनी है, के/ कितनी आएगी, 3 आएगी। अब ए बी सी का अनुपात लेना है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी। निकाल लो के अनुपात
k/2 अनुपात k/3। तीनों में के कॉमन अनुपात का निशान लगा, तीनों में आप के यहाँ से काट दो। आप क्या आएगा 1, 1/2, 1/3, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ से। तो आपको मालूम पड़ गया कि कैसे आता है। लेकिन ये चीज़ जब आप पेपर में करने जाओगे तो आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा ये आ गया है ABC का अनुपात पूछा जाएगा तो इसके साथ जो है वो अपॉन में आ जाएगी, B के साथ जो है वो अपॉन में आएगी, यानी इनवर्स हो जाएगा। जो भी के साथ B के साथ जो भी वैल्यू रहेगी वो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा अनुपात में आ जाएगी। अब अगर मान लो बाई चांस अगर आपके पास यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता, अगर ये होता 3/5 A बराबर यहाँ हो जाता आपका 2/3 P बराबर, और ये होता आपका 1/3 C। अगर ये होता और आपसे ABC का अनुपात पूछा जाता, A अनुपात B अनुपात C, मैंने क्या बोला है, जो एक के साथ रहेगा क्या करेंगे, उसको इन्वर्स कर देंगे। 3/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा अनुपात। जो बी के साथ वो इन्वर्स हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा अनुपात। इसका भी उल्टा कर दो, 3/1। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 3 और 6, यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है नीचे, हर या डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 का अब यहाँ भी गुणा कर दो, 6 के गुणा यहाँ भी कर दो, 6 के गुणा यहाँ भी कर दो, सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 3 6, 3 3 9, अनुपात 6 3 18, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 10 9 18, ये आ जाएगा। ये कब आएगा, जब ऐसा आपको दिया होता, कब, जब ये दे रखा होता आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। कह रहे यदि एक लिफ्ट की क्षमता 12 व्यक्ति या 20 बच्चों की है। कह रहे जो लिफ्ट है, समझना मेरी बात है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे 12 मैन या कितने बच्चे ले सकते हैं, 20 बच्चे, 20 बॉयज। जो एक लिफ्ट है वो 12 आदमी को ले जाएगी या 20 बच्चों को ले जाएगी। तो हम ये जान गए कि 12 जो आदमी है वो 20 बच्चों के बराबर हैं। अब ये कह रहा है कि इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने व्यक्ति और चढ़ सकते हैं। तो आपको मालूम है कि 15 बच्चों के साथ यहाँ प्लस पूछा गया है कितने मैन होने चाहिए, कितने आदमी होने चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मालूम है कि लिफ्ट की जो क्षमता है वो कह रहा है कि 12 व्यक्ति और या 20 बच्चे। अगर इसमें 15 बच्चे हैं, इस वाले में अगर 15 इसमें बच्चे हैं तो आपने कहा जी 5 बच्चे इसमें और आएंगे, 5 बच्चे और आएंगे। इसको नहीं छेड़ना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। कह रहा है वो कि 15 बच्चों के साथ कितने व्यक्ति और चढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 बच्चों के साथ 5 बच्चे और चढ़ सकते हैं, 5 बच्चे। लेकिन ये बच्चे नहीं पूछा, यहाँ पूछा गया व्यस्क यानी मैन पूछा गया है। तो हम यहाँ से 5 बच्चे कितने आदमी के बराबर है ये मालूम कर लेते हैं। तो ये ऊपर से मालूम निकल आएगा, देखो कैसे, 4 3 12, 4 5 20, यानी कि 5 क्या आया, 3m बराबर कितना आया, 5b। हमें यहाँ से मालूम पड़ गया कि 5 बच्चे जो हैं वो 3 आदमी के बराबर है। कितने के बराबर है, 5 जो बच्चे हैं, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। तो 5 बच्चे 3 किसके बराबर है, 3 आदमी के बराबर है। तो इस 5 बच्चे की जगह आप रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब कहने का कि ये 15 बच्चे तो थे ही थे, इसके जगह 5 बच्चे और आ सकते थे। और 5 बच्चे कितने के बराबर है, 3 मैन के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 वयस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ABCD कितना आएगा, इसका आ जाएगा D। और पहले वाले को जो आंसर मैंने निकाला था, अब तो मैं थोड़ा भूल भी गया, दोबारा कैसे कर देता हूँ। क्या होगा इसका, देखो 1/1 अनुपात आया था 1/2 अनुपात 1/3, 6 को गुणा किया था 6 आएगा, ये 6, ये 6, 6 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 3 2, 6 3 2, यानी कि हमारा जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जल्दी से।
यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए लिख लिया, बी लिख लिया, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। बी का अगर 100 माना तो ए कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। काट लो, कितना हो गया, 13 होगा, तो इससे कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। अब कह रहा है ये जो बी का वेतन है ए वाले से कितना कम है, तो आपने कहा जी 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है। अब जिसकी परसेंटेज निकालना है, जिसकी बात किया जाए, कम की बात कर रहा है, कितना कम है, तो आपने कहा ये 3 कम है। और किससे तुलना, किससे हो रहा है, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। किससे कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, किसके, ए के वेतन से, किससे तुलना की जा रही है, ए के वेतन से तुलना की जा रही है। बी का वेतन जो है ए वाले से 3 कम है, और तुलना किससे की जा रही है, ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो ए का वेतन कितना है, तो आपने कहा ये ए का है 13 और 3 कम है, तो 13, 3 जो है ये 13 का कितने परसेंट है, निकाल लो ये। अब देखो 300 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो जाएगा, 13 3 39, 39, 39, एक बच गया, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 23.07, 93 यानी कि 23.07% कम है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 5% हानि पे बेची। यदि वैसे 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी की लागत कीमत क्या है। देखो हमने माना क्वेश्चन नंबर 5, हमने माना है घड़ी का जो सीपी यानी लागत कीमत क्या है, 100 रुपये है। अब देख रहे मेरी बात बहुत गौर से, अगर ये 100 रुपये है, आपको मालूम है जब हानि पे बेचेंगे तो हमें 100 रुपये से कम में बेचनी होगी, यानी इधर चलेंगे तो हमारी क्या होगी, हानि हो जाएगी। और 100 से जब ऊपर में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो कह रहा है वो कि उसने अपनी घड़ी 5% हानि पे बेचा, 5% हानि। जब 5% हानि पे बेचेगा वो, हानि 5% में, तो आपने कहा जी ये कितने की बिकेगी, 95 की बिकेगी। अब उसने क्या करा है, उसने 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। लाभ जो हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100 की चीज कितने में जा रही है, 110 में जा रही है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 95 से 110 में आए तो कितना कितना हमने बढ़ा के बेचा है इसको। 95, पहले इसका जो सेलिंग प्राइस था कितना था, 95 था इसका सेलिंग प्राइस। फिर इसका सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आपने कहा जी सेकंड वाला हो गया 110 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया, 5 उधर, मतलब 15 बढ़ गया। कितना बच गया, 15। 15 रुपये हमने इसको बढ़ा के बेचा, तब 110 की बिक रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा के बेचा जा रहा है, तो आपने कहा जी ये बेच रहा है 56.25। इस 15 की वैल्यू जो है 56 रुपये 25 पैसे है। और क्या पूछा गया है, लागत कीमत क्या है, लागत कीमत क्या मानी थी, 100 रुपये मानी थी, 100 की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से। तो 56 रुपये 25 पैसे बटे 15 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 15 का भाग इसमें आपको डायरेक्टली देना है, आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, करके देख लो आप। 15 45, 15 चौको 60, 15 3 45, 15 3 45, एक एक 2, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 सत्ते होता है 105, 15 सत्ते 105, कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा आपका 7, और 15 पच्चे 75, यानी कि 300, ये कहाँ गलत हो रहा है भाई, 15 सत्ते 105 होता है, सॉरी 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, 105 7 5 12, 15 पच्चे 75, 375, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 375, यानी कि उस जो व्यक्ति के घड़ी का क्रय मूल्य था वो कितना था, 375 रुपये था उसका क्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
अच्छा, इसको आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो आप, तो एक तरीका और भी आपका करने का। देखो, मुझे अगर ये करना होता मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है। मैं क्या करता, यहां से डायरेक्टली हमने देखा कि बंदा 5% हानि पे बेच रहा है और 15% लाभ पे बेच रहा है। समझना मेरी बात को बहुत गौर से, ऊपर छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आप ऊपर वाले को छोड़ दो। ये 5% हानि पे बेच रहा है, ये 10% लाभ पे बेच रहा है। यानी कि इसका क्या हुआ, जब इसने पैसे बढ़ा के बेचे हैं ना, पैसे बढ़ा के, तो इसने हानि को कवर किया है और 10% का लाभ भी दे दिया। यानी कि यहां से यहां तक कितना आया, 15 आ गया, 15% की वैल्यू। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, अगर बिल्कुल सिंपल तरीके, जिस तरीके से हम बताते हैं आपको, कह रहा है कि भाई 5% हानि पे बेचा, इसके बाद कुछ उसने पैसे इसमें बढ़ाए, इसके बाद क्या हुआ, 10% लाभ मिल गया। पहले 5% हानि पे आप बेच रहे थे, लेकिन जब आपने इसका विक्रय मूल्य थोड़ा सा और बढ़ाया तो आपको 10% लाभ मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हानि भी कवर हो गई, आपको लाभ भी मिल गया। यानी क्या हुआ कि यहाँ ये सीपी हमारे इसके बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा सीपी, तो यहां से लेके यहां तक आपने कितने पे बढ़ाया, अकॉर्डिंग टू सीपी के हिसाब से 15 रुपए आपने बढ़ाया होगा। इसी 15 की वैल्यू, अगर सीपी हमारा 100 है, अगर इसी 15 की वैल्यू कितने के बराबर है, 56.25 के बराबर है। आपसे सीपी पूछा गया, सीपी आप 100 निकाल लो, आप वैल्यू 56.25 बटे 15 इंटू 100, सॉल्व कर लोगे 375 आ जाएगा आपका। ऐसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, है चीजें की कोई कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। देखो, 4 वर्षों में दोगुनी, सीआई की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे 4 वर्षों में, 4 वर्षों में क्या हो रहा है, ये हो रही है आपकी दोगुनी। अब 4 वर्षों में दोगुनी का मतलब, अच्छा डायरेक्टली फिर कह रहा है 8 गुनी कितनी में होगी, 8 गुनी। तो ऐसे क्वेश्चन को 4 वर्षों में दोगुनी हो रही है, हमें 8 गुनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 8 गुनी को 2 के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3 गुनी। 8 गुनी को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुनी। और कुछ नहीं करना है, पावर का इसमें सिस्टम गुणा कर देना। क्या करना, गुणा करना, 4 3 12 वर्ष, 12 वर्ष में। लेकिन ऐसा होता क्यों है, बच्चे से कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आएगा। 4 वर्ष में दोगुनी हो रही है, कह रहा 8 गुनी कितने में होगी, तुमने 8 गुनी लिख ली, और 8 गुनी का ये जो फॉर्मेट है वो हमें 2 गुनी के रूप में इसका फॉर्मेट लाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 होता है। तो 2 आ गया हमारा, 2 गुनी 2 गुनी, जितनी ऊपर पावर आए उसका पहले वाले वर्ष में उसको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा एक था, अगर प्रिंसिपल हमारा एक था, तो 4 वर्ष बाद, 4 ईयर्स बाद कितना हो गया, 2 गुना हो गया। फिर ये 4 ईयर्स बाद क्या होगा, 2 गुना होगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और फिर ये 4 ईयर्स बाद क्या होगा, 2 गुना होगा, यानी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो चीज शुरू में एक थी, जो चीज शुरू में एक थी, उसको 8 गुनी में, 8 गुना होने तक में, 8 गुना होने तक में कितना टाइम लगा, 4 4 8, 8 4 12, 12 वर्ष लगे। भाई 4 वर्ष में दोगुनी होने का मतलब ये होता है कि हर 4 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। पहले आपने एक मानी थी, तो 4 वर्ष क्या हुआ, बाद दोगुनी, दो गुना हो गया। फिर अगले 4 वर्ष बाद ये जो दो गुना हो गया है, इसका भी क्या होगा, दोगुना ही होगा, तो इसको दोगुना करेंगे 4 आ जाएगा। फिर इससे अगले 4 वर्ष में चलेंगे, तो 4 का दोगुना कितना, 8। यानी शुरू से लेके इस 1 से लेके 8 गुना तक होने में इसको कितना टाइम लगा, 4 4 8, 4 3 12, 12 वर्ष। ऐसे भी कर लो या चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। उम्मीद करता हूँ ये 6 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनको हल्के में मत लेना आप। अरे नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, मैं आपको कठिन से भी कठिन करवा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपका अग्निवीर, एसएससी जीडी, टेट सीटेट, पैट, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीएड, रेलवे ग्रुप डी, और किसी भी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आती है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। क्वेश्चंस हाई लेवल वाले भी करवाऊंगा धीमे धीमे, पहले ये करना तो सीखो आप लोग।